जो जवान शहीद हुए हैं, उनका जो बलिदान है वो बेकार नहीं जाएगा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी जी हैं। राशिद जी, पंजाब केसरी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल कि प्रधानमंत्री की चुप्पी को लेकर आप लोग लगातार सवाल उठा रही थी कांग्रेस पार्टी। आज उन्होंने साफ कर दिया कि जो जवानों की शहादत हुई है, उसका जो बलिदान है वो बेकार नहीं जाएगा। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। हम इस मामले में प्रधानमंत्री के साथ हैं। ये सवाल कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये सवाल पूरे देश का सवाल है। लेकिन जो सवाल देश पूछ रहा है, उसका जवाब तो प्रधानमंत्री अभी भी नहीं दे रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि ये हमारे फौजी कैसे मारे गए। हम पूछना चाहते हैं कि ये हमारी धरती पे लड़ाई हुई कि चीन की धरती पे लड़ाई हुई। चीन घुसकर हमारे घर में बैठा है, अगर बैठा है तो कहां आकर बैठा है। हिंदुस्तान के तमाम लोगों को मालूमात चारों तरफ से होती है। तो प्रधानमंत्री सवाल का जवाब दें कि चाइना के लोग हमारे घर में घुसे, अगर घुसे तो कहां तक घुसे। और यह सवाल पहली बार नहीं पूछा जा रहा, पिछले 1-1.5 महीने से लगातार पूछा जा रहा है। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं आके देश को बताते ये सारी बातें। अगर यही वाकया पाकिस्तान के साथ हुआ होता तो बीजेपी के नेता और सरकार सुबह से शाम तक बोलते। आज क्या बात है, हमारी फौज कमजोर नहीं है, हमें अपनी फौज पर पूरा भरोसा है। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि ये सरकार कमजोर सरकार है। हालांकि आज जो है दोनों ही देशों के जो विदेश मंत्री हैं, उनकी आपस में जो टेलीफोन पे वार्तालाप हुई है और आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही इस मामले को जो है निपटाया जाएगा। बार बार कहा जा रहा है कि चीन ने हमें धोखा दे दिया, बातचीत करते करते अचानक हमला कर दिया। तो क्या आपने फिर दोबारा भरोसा किया चीन के ऊपर? अभी तो हम भूले नहीं हैं, प्रधानमंत्री झूला झूल रहे थे अहमदाबाद के अंदर, रेड कारपेट पे उनका वेलकम कर रहे थे। पहले प्रधानमंत्री हैं हमारे जो हर साल चाइना जाते हैं। 5 बार चाइना जा चुके जब से प्रधानमंत्री बने। आज आप कह रहे हैं कि हमें धोखा दे दिया। आपने धोखा क्यों खाया? अगर उनके फॉरेन मिनिस्टर से कोई बात हुई है, बहुत अच्छी बात है, डिप्लोमेटिकली बात कीजिए, आर्मी टू आर्मी बात करे। लेकिन हम जो सवाल पूछ रहे हैं उस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं आप बता रहे कि चीन की फौज हिंदुस्तान में घुसी बैठी है या नहीं घुसी बैठी है? दुनिया के अंदर तरह तरह के सवाल हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि 370 की वजह से चाइना हमला करने को तैयार बैठा है, वो भारत सरकार पे दबाव डाल रहा है कि 370 को वापस कीजिए। हमारी समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री आके इन सवालों के सफाई क्यों नहीं करते, इनका जवाब दें। और बार बार हम कह रहे हैं ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है हमारा, हम पूरा देश इकट्ठा है, आपके साथ है। जो भी हालात हैं उन हालात में हम आपके साथ हैं, लेकिन हमें पता तो चले कि हालात क्या हैं। प्रधानमंत्री ने 19 तारीख को एक आखिरी सवाल मेरा ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। जाहिर सी बात है कि आपकी तरफ से भी नेता शामिल होंगे, तो क्या कुछ उनके सामने बात रखी जाएगी? देखिए, इस सवाल का जवाब मीडिया पे नहीं दिया जा सकता। बार बार जो मीडिया से कहा जा रहा है हमारे वही सवाल आते हैं। 19 तारीख को जब मीटिंग होगी, प्रधानमंत्री का क्या एजेंडा होगा, प्रधानमंत्री क्या बताना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। आप देख रहे हैं ना कि कोरोना पे उन्होंने ऑल पार्टीज मीटिंग कभी नहीं बुलाई। मुख्यमंत्रियों के साथ बात करते और मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि हमें सारी मालूमात नहीं देते। अचानक इत्तला आ जाती कि ऐसा करिए। ये क्या आदत है? भारत एक डेमोक्रेटिक देश है। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, भारत के राजा नहीं है, बादशाह नहीं है। जो सवाल पूछा जाए, देश के नागरिक को हक है, आपको चुना है, विपक्ष को हक है। आप सरकार में हैं, हम विपक्ष में हैं,
सवाल पूछना हमारा हक है, जवाब देना आपका हक है। देश भूला नहीं है कि जब आप विपक्ष में थे तो आप कहते थे चीन को सुर्ख आंखें क्यों नहीं दिखा रही सरकार। आज आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि आप सुर्ख आंखें क्यों नहीं दिखा रहे। नेपाल जैसा छोटा मुल्क हमें सुर्ख आंखें दिखा रहा है, गोलियां चला रहा है, तो क्या सवाल पूछने का हक हमें नहीं है? 19 तारीख को जो मीटिंग होगी उसके अंदर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बातचीत के लिए।